हेलो दोस्त, आपका स्वागत है एमएस आर्ट्स क्लासेस में। मैं लालजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज दसम वर्ग मंगलम पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। जिस तरह से बिहार बोर्ड प्रश्न पूछता है ठीक उसी पैटर्न पर आधारित यहाँ प्रश्न दिखाए गए हैं। उस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसके विस्तृत रूप में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में इस पाठ का पूरा विस्तृत चर्चा की गई है, तो उसे अवश्य देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल मंगलम पाठ, यहां से सवाल पूछा जाता है। जिस तरह से बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है ठीक उसी तरह से यहाँ भी प्रश्न दिया गया है। आपका पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहां से संकलित है। मतलब मंगलम जो पाठ आप पढ़ रहे हैं वह पाठ कहां से लिया गया है, किस तरह की किताब से लिया गया, वो कहां से लिया गया है। तो ये लिया गया है उपनिषद से। तो आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है, तो उपनिषद से। दूसरा सवाल है, उपनिषद किस तरह के सिद्धांतों को प्रकट करता है। मतलब उपनिषद जो आप पढ़े हैं, उपनिषद जो है उसमें क्या क्या चीज लिखा हुआ है और वह चीज किस के सिद्धांत को बताता है। तो सबसे पहले आपको उपनिषद के बारे में चर्चा की गई थी। उपनिषद एक तरह की किताब होती है। उस किताब में भगवान की प्राप्ति एवं पापों से मुक्ति के बारे में पढ़ा जाता है। इसके अलावा सुख दुख लाभ हानि जीत हार आदि के बारे में भी पढ़ा जाता है। तो ऐसे ये जो उपनिषद है तो किसके सिद्धांत, मतलब उसी तरह, मतलब दर्शन शास्त्र में भी उसी तरह का, मतलब भगवान प्राप्ति पापों से मुक्त लाभ हानि सुख दुख के बारे में भी, मतलब सुख दुख के बारे में दर्शन शास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो उसी के सिद्धांत जैसा उपनिषद है। इसलिए सवाल यहाँ उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र। अगला है, मंगलम पाठ में किसकी महिमा का वर्णन है। मंगलम पाठ आप जो पढ़े हैं इसमें किसका गुणगान है। तो आप जानते हैं कि मंगलम पाठ में भगवान की प्राप्ति के बारे में, तो आप जानते हैं परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा एवं भगवान के बारे में वर्णन है। तो इसका आंसर हो गया परमात्मा। अगला है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो सत्य आप पढ़े ही हैं कि सोने जैसा पात्र से। कह रहा है सत्य का मुख किससे ढका हुआ, तो सोने जैसा पात्र, और संस्कृत में होता है हिरणमय पात्र। आप इसके बारे में भी पढ़े। सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किस पात्र को हटा दे, तो सोने जैसा पात्र को, संस्कृत में हो गया हिरणमय पात्र। अगला है, हिरणमय पात्र किस उपनिषद से है। मतलब ये जो आपका हिरणमय पात्र जो श्लोक था वह किस तरह की उपनिषद में लिखा हुआ था। तो ये है ईशावास्य उपनिषद में। अगला सवाल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म आपने पढ़ा था, और महान से महान पढ़ा था आत्मा। तो यहाँ आत्मा, तो महान से महान क्या है, आत्मा। आत्मा कहाँ निहित है, तो आपने पढ़ा था आत्मा प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में निहित है। तो हृदय रूपी गुफा में निहित है। अनुअन्यान किस उपनिषद से संकलित है, तो ये आपका कठ उपनिषद से संकलित है। अगला है, किसकी जीत होती है। तो आप पढ़े ही है, सत्य की जीत होती है। सच बोलते हैं तो सही करते हैं, सही करते हैं तो सारे कार्य सत्य होता है। अगला है, किसकी जीत नहीं होती, असत्य। झूठ बोलते हैं तो फिक्स है कि झूठ तभी बोलते हैं जब हम गलत होते हैं और गलत कार्य करते हैं, और गलत कार्य करेंगे तो कोई चीज नहीं होगा, हमेशा नुकसान ही होगा। तो वो कार्य पूरा नहीं होता है, तो यानी हार जाता है। तो असत्य अर्थात किसकी जीत नहीं होती, असत्य। किससे देवलोक की रास्ता विस्तृत होती, मतलब किससे देवलोक, मतलब अच्छे लोगों के बीच और स्वर्ग तक हम पहुंच जाते हैं, किससे, तो सत्य से। सत्य प्राप्त करते हैं जिसको संस्कृत में सत्यम बोलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से, तो सत्यमेव जयते आप पढ़े ही है कि सत्य ही जीतता है, सत्य की जीत होती है। तो यह किस तरह की उपनिषद से, तो मुंडक से। अगला, ऋषि लोग किसे प्राप्त करते हैं। तो आप जानते हैं कि मोक्षार्थी ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करते हैं, जिससे क्या है, वो हमेशा शांति में या शांति पर यानी महसूस करते हैं। तो यानी सत्य। नदी क्या त्याग कर समुद्र में मिल जाती है,
तो आप पढ़ें कि नदी नाम रूप त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, तो यहाँ पे नदी हो गया, तो नदी क्या त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, तो इसका आंसर हो गया नाम रूप। और करयथा नद्य सेंधमाना समुद्रे किस उपनिषद से है या किससे संकलित है, तो मुंडक उपनिषद से है। अगला, विद्वान पुरुष अपने को क्या समझता है, तो मतलब मूर्ख, अपने को मूर्ख समझता है, दूसरे को विद्वान समझता है और मृत्यु पार कर जाता है। विद्वान अपने को मूर्ख समझकर क्या पार कर जाता है, तो मृत्यु पार कर जाता है। वेदायहम एतम पुरुषम महांतम कह रहा है, यह किस उपनिषद से संकलित है। वेदायहम एतम पुरुषम किससे संकलित है या किससे है, तो ये आपका आंसर हो गया श्वेता श्वेतर, श्वेता श्वेतर उपनिषद से संकलित है। अगला है, कुछ सवाल लिखे तो लघुत्तर ये होता है जो 2 नंबर का आपका सवाल पूछता है, तो इस चैप्टर में से मात्र 2 सवाल लिखे हैं, जो कि इन 2 सवाल के अलावा कोई भी सवाल नहीं आएगा 2 नंबर वाले में। तो उपनिषद क्या है, तो आपको बताया गया था कि उपनिषद एक तरह की किताब होती है जिसमें भगवान प्राप्ति के बारे में पढ़ा जाता है एवं पापों से मुक्ति के बारे में पढ़ा जाता है। इसके अलावा सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, विषम परिस्थिति में एक समान रहने के बारे में भी पढ़ा जाता है, यही उपनिषद है। तो अगला सवाल है, लघुत्तर ये में होता है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का वर्णन करें, या मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व को बतावे। तो मंगलम पाठ में सत्य के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, सच बोलने वाले हमेशा सही करते हैं, जिससे कोई भी काम आसानी से कर लेता है, और सच बोलने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अच्छे अच्छे श्रेष्ठ पुरुषों से मेल होता है, मिलन होता है, जिससे जीवन हमेशा सुखमय बीतता है। धन्यवाद, आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर लेकर आते हैं।